गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। लोक नेता पप्पू कलानी जी अपने सभी साथियों के साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से कल मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में हमारे शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, उसी के साथ हमारे नगर सेवक जमदादास पुरस्वानी जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे बिट्टू जी, महेश सुब्रमण्यम जी, शिवसेना के उप जिला प्रमुख हमारे दिलीप गायकवाड़ जी, इसी के साथ हमारे नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, अजीत माकीजानी जी, शिवाजी रगड़े जी, मनोज दासी जी, नगर सेवक निखिल पाटिल जी, तमाम साथी हमारे केडी तिवारी जी, संतोष पांडे जी, सभी साथियों ने एक शिष्टमंडल ने कल वहां पर मुलाकात की। साथियों की जो जोरदार मांग थी, उस मांग को देखते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री और आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के सामने हमने सभी मांगों को कि हमारे शहर को अभी क्या जरूरत है, उस शहर के और खासदार महोदय एक डिजिटल इमारत बनाने का काम करने जा रहे हैं। उसी पर और एक बड़ा मुद्दा हमारे शहर में जो है 2 नंबर का भाजी मार्केट जो है, भाजी मार्केट से पूरे शहर को पप्पू कलानी जी की संकल्पना से भाजी मार्केट की भी मांग हमने वहां पर रखी हुई है। उल्लासनगर में जितनी भी शमशान भूमियां हैं उसको अच्छे तरीके से बनाया जाए, ये हमारी मांग रही है। आरोग्य विभाग में 400 बेड के एक नया हॉस्पिटल बनाने की जो मांग हमने रखी, वहां पर राजेंद्र चौधरी जी, बिट्टू जी और हमारे शिवाजी रगड़े जी, इन्होंने ये मांग रखी थी। वो मांग को भी देखते हुए और डंपिंग ग्राउंड उल्लासनगर 5 में डंपिंग ग्राउंड को स्थानांतरित करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे शहर का। ये सभी मुद्दों को लेकर वहां पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ। लगातार 2 घंटे चली बैठक में ये निर्णायक तौर की बैठक रही है उल्लासनगर के अंदर कि हमारे शहर को ओन सोर्स होना चाहिए, सीमेंट कांक्रीट की सड़कें होनी चाहिए। हमारे शहर में महानगर पालिका की इमारत को नया निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। हमारे शहर के अंदर बसेस होनी चाहिए। हमारे शहर के जो कारपोरेशन की 4 स्कूलें जो बची, 5 स्कूलें जो बची हुई है, वो जल्द महानगर पालिका की तरफ से 4 स्कूलों के टेंडर प्रोसेस में है और महानगर पालिका के 4 स्कूलों को डिजिटल माध्यम से वहां पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए और बड़ी स्कूल बनाने के लिए, डिजिटल स्कूल बनाने के लिए काम जारी है। उसी के साथ साथ आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से उनके निधि से 32 करोड़ रुपए की निधि जो है वो हमारे सभी उल्लासनगर के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने दी हुई है। उसके काम जो है वो परसों से सड़कों का काम जो है वो काम चालू होने वाला है। उसी के साथ साथ अंबरनाथ, पाचोरा और कोल्हापुर ऐसे हमारे जो वहाँ के व्यापारी है वो पप्पू कलानी जी के पास खासदार कार्यालय में यहाँ पर आए थे, उनकी भी मांग रखी हुई है। उसके लिए सविस्तर जानकारी जो है हमारे बाकी के नेतागण देंगे। क्लस्टर योजना जो है उल्लासनगर शहर के अंदर आनी चाहिए, उसके लिए राजेंद्र चौधरी जी की जोरदार तरीके से मांग थी कि क्लस्टर जो है हमारे शहर में आना चाहिए और क्लस्टर के माध्यम से हमारे शहर को डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से झोपड़पट्टी वासियों को अच्छे मकान और पक्के मकान मिलने के लिए ये हमारी जो संकल्पना है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आदरणीय पप्पू कलानी जी, राजेंद्र चौधरी जी, बुल्लर महाराज जी हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों ने, शिवसेना के हमारे नेताओं ने मांग की है कि ये पूरे शहर के अंदर ये मांग पूरी होनी चाहिए। उसी के कड़ी में मैं बताऊं कि 100 करोड़ रुपए की लागत से जो MMRD के यहाँ पर जो हमारी फाइलें थी उसको आज मंजूरी मिल चुकी है। उस मंजूरी से 100 करोड़ रुपए के टेंडर अभी होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सीमेंट कांक्रीट के जो प्रमुख हैं, जैसे टर्निंग पॉइंट होटल से लेकर गोल मैदान, नेहरू चौक से होते हुए फॉरवर्ड लाइन, शिवाजी चौक से होते हुए उल्लास स्टेशन, फॉरवर्ड लाइन से होते हुए मनीष नगर वाया उल्लास स्टेशन, इस तरीके से सेंट्रल हॉस्पिटल रानी जीरा चौक से लेकर कलानी महल खेमानी, इस तरीके से नेहरू चौक से लेकर फॉरवर्ड लाइन,
ये सभी सड़कों की मैं लिस्ट देने जा रहा हूँ जहाँ पर 100 करोड़ रुपए के जल्द टेंडर पर जाएंगे और वर्क ऑर्डर होकर शहर के कामों को गति मिलेगी। ओन सोर्स का जो प्रकल्प है उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक जो लगाई गई थी, उस ओन सोर्स के ऊपर 275 करोड़ रुपए की लागत से ओन सोर्स खुद के पानी का सोर्स, जिसमें कांसाई का एक प्लॉट है, कांसाई गांव का, और मानव गांव क्षेत्र में एक प्लॉट है, जो दोनों प्लॉटों की एनओसी हमारे एमआईडीसी ने दे चुके हैं। ओन सोर्स का प्रकल्प भी हमारे शहर में खुद के पानी का सोर्स हो जाएगा। उसी के कड़ी में आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी की जो मांग थी कि हमारे शहर के अंदर क्लस्टर होना चाहिए, हमारे बुल्लर महाराज जी की भी मांग है कि क्लस्टर होना चाहिए। क्लस्टर के लिए हमने 3-4 प्लॉट लोकेट किए हैं, जिसमें हमारे शांति नगर में खंडा कंपाउंड, गुलशन नगर, हमारे खूनी खंडा, सुभाष नगर, इस तरीके के जो कुछ नगर है जहां पर क्लस्टर योजना ला सकते हैं, गरीबों को अच्छे मकान दे सकते हैं। उसके लिए वहां पर कल मांग रखी गई, उसके लिए भी एक बैठक लगाई गई है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये सभी शहरों के विभिन्न मुद्दों को लेकर रोज हमारे जो नेतागण है, शिवसेना की पूरी पार्टी, हमारी सभी नगर सेवक, एक तरफ हाउस में हम काम कर ही रहे हैं महापौर के माध्यम से, दूसरी तरफ संगठनात्मक तौर पर सभी नेतागण एक व्यक्ति की क्या समस्या है, खासदार कार्यालय सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हम सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कि शहर वासियों को, जो सत्ता पक्ष में हम बैठे हुए हैं, महापौर शिवसेना का है, हमारी पूरी सत्ता शिवसेना की है, खासदार महोदय जी है, पूरी तरीके से गोल मैदान 97 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है, गोल मैदान जो है डिजिटल माध्यम से बनाया जाएगा, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग, गोल मैदान का प्रस्ताव राज्य की शासन तक पहुंच चुका है, उसको भी मंजूरी आने वाले महीने में मिल जाएगी और एक अच्छा ऐसा गोल मैदान हमको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर बाकी के नेतागण भी, राजेंद्र चौधरी, उल्हासनगरचा विकास झाला पाहिजे हा उद्देश माननीय पक्षप्रमुख एकनाथजी शिंदे साहेब आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांचा हा प्रयत्न आहे आणि त्या प्रयत्नाच्या माध्यमातून उल्हासनगर महापालिकेत शिवसेनेचे महापौर बसल्यानंतर खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना दिली पाहिजे म्हणून वारंवार आमच्या या बैठका होत असतात। पण काल सर्वच आम्ही लोक, बापू कलानी असतील, जमनादास कुसमानी, महेश शुक्रामणी, बिट्टूबाई, महाराज बुल्लर, आमची एक बैठक खास करून नंदनवनवर उपमुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानी बोलवली होती आणि त्या बैठकीमध्ये जे काही विषय आता कमलेश निकम यांनी सांगितले त्या विषयामध्ये महत्त्वाचा विषय या शहरासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून क्लस्टर डेव्हलपमेंट सुरू झालं ते आम्ही फक्त ऐकत होतो, नंतर ठाण्याला ते सुरू झालं, ठाण्याच्या धर्तीवर आता ते काम सुरू आहे आणि ठाण्याला सुरू असताना उल्हासनगरला पण झालं पाहिजे हा उद्देश खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांचा आहे आणि त्या क्लस्टरच्या माध्यमातून जे काही उल्हासनगरमध्ये कच्ची घरं आहेत, झोपडपट्टी आहे, त्या झोपडपट्ट्यांचा विकास झाला पाहिजे म्हणून क्लस्टर डेव्हलपमेंट उल्हासनगरमध्ये आणा अशी सूचना खासदार साहेबांनी केली आणि ते कोणत्या माध्यमातून केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे त्याचं एक प्रेझेंटेशन ठाणे महापालिकेमध्ये MMRD, क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे अधिकारी, ठाणे महापालिका, उल्हासनगरचे आयुक्त, उल्हासनगरच्या महापौर यांचं एक सेमिनार तिथं ठेवलेलं आहे आणि ते प्रोजेक्ट कसं बनवलं जाईल, क्लस्टर डेव्हलपमेंट कसं असतो, ते कसं डेव्हलप केलं जाईल आणि लोकांना कसा फायदा होईल असं एक सेमिनार तिथं ठेवलेलं आहे। ते 21 तारखेला ठेवलेलं आहे आणि खरोखर उल्हासनगरमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आहे, बैठ्या चाळी आहे, तिथे क्लस्टर डेव्हलपमेंट आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने उल्हासनगरचा विकास होईल आणि तो केला पाहिजे ही सूचना खासदार साहेबांनी दिली। त्यांचा उद्देश तोच आहे की उल्हासनगरचा विकास MMRD असेल, MMRDच्या माध्यमातून 100 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर झालेला आहे रस्त्यासाठी, रस्ते सिमेंटी काँक्रिटीकरण झाले पाहिजे, कमलेश निकमने सांगितलं। त्याचबरोबर उल्हासनगर महानगरपालिकेची इमारत धोकादायक झालेली आहे, ती इमारतीचं पुनर्वसन झालं पाहिजे, ती नव्याने बांधली पाहिजे, त्याचा DPR तयार झाला, शासनाने 50 कोटी रुपये दिले, अजून त्याला 350 कोटी रुपयाचा तो प्रकल्प आहे, 300 कोटी रुपयाला कालच मला वाटतंय आपण मागणी केल्यावर लगेचच त्याला मंजुरी दिलेली आहे आणि लवकरच त्याचं टेंडर निघेल आणि त्या कामाला सुरुवात होईल। अशी कामं, महत्वाची कामं, उल्हासनगर शहराच्या विकासाची महत्वाची कामं कालच्या बैठकीमध्ये आमच्या सर्वांनी मागणी केली, सर्वांनी ते मुद्दे मांडले आणि ते मुद्दे घेऊन आमच्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, पक्षाचे प्रमुख नेते, मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी ताबडतोब
त्या सर्व त्यांचे डिपार्टमेंट असल्यामुळे ताबडतोब त्यांना मंजुरी दिलेली आहे आणि खऱ्या अर्थाने उल्हासनगरचा विकास केला पाहिजे हा शिवसेनेचा ध्येय धोरण आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं आदेश आहे की उल्हासनगरचा विकास झाला पाहिजे. त्या पद्धतीने उल्हासनगरचा विकास करण्याचा प्रयत्न उल्हासनगरमध्ये शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर आम्ही करतोय. धन्यवाद. मैं ये कहूँगा कि शहर की राजनीति में जो बदलाव लाने का काम किया है, हमें सब लोगों ने मिलकर जो शिवसेना ज्वाइन की है ना, उसका आज हमें एक फल मिल रहा है. और मैं आपको ये विश्वास दिला चाहूँगा कि हम सभी लोग साथ में हैं, आप देख रहे हैं, और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. कुछ दिन पहले प्रदीप रामचंद्रानी जी ने जो आरोप लगाया था कि नए शिवसैनिक और जूने शिवसैनिक, वो गलत बात है, वो कोई भेदभाव नहीं है. आप सब देख रहे हो, हम सब साथ में हैं. और पिछले 45 सालों में जो इस शहर का विकास नहीं हुआ था, जिस शहर को जिस मुकाम तक ले जाना था, वो मुझे ऐसा लगता है कि इस दफे खासदार जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, हमारे शिवसेना प्रमुख जी ने जो निर्णय लिया है और जिस प्रकार हमें सहकार मिल रहा है, वो हमें टप्पे टप्पे से देखने को मिल रहा है. मैं बता नहीं सकता हूँ कि ऐसा विषय है कि हमारा सिंधी समाज पहले विस्थापित है, डिस्प्लेस पर्सन है, और गांधीनगर में 204 दुकानें जो पहले ग्राम पंचायत में थी, उसको अभी सिटी में लिया है नए डीपी प्लान के हिसाब से. अभी उनको रिजर्वेशन के हिसाब से नोटिस दी गई है. जिनकी रजिस्ट्री थी या जो भी था, नगर विकास खाता साहब के पास है. साहब ने उसी समय आयुक्त से बात की, बोला आप उनकी हियरिंग लो और मेरे पास लेके आना, जो भी विषय रहेगा मैं निर्णय लूंगा, आपने कार्रवाई नहीं करनी है. ये हमारे लिए समाज के लिए बहुत बड़ी बात है. यही सेम विषय पप्पू कलानी साहब हमारे साथ में थे. अंबरनाथ में 50 दुकान है शिव मार्केट में, वहां पर सभी को नोटिस दी गई है. वो मार्केट 45-50 साल जूना है. काजी साहब बैठे हैं यहाँ पर, वो विस्थापित न हो, उनके साथ न्याय हो, उनको सही तरीके से रिहेबिलिटेशन की जाए, उसकी जवाबदारी खासदार साहब ने उसी समय सीईओ से बात की. बोले आप उनको हियरिंग लीजिए, आप पेपर जमा कीजिए और वो विषय मेरे पास लेके आइए. जब तक मैं नहीं उसको निर्णय लेता हूँ सही तरीके से, तभी तक आप बसाएंगे नहीं, तभी तक उनको उजाड़ेंगे नहीं. पाचोरा शहर में स्टेशन रोड पहले वो रोड बड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर फिर रोड कटिंग की गई है. वहां पर 85 दुकानें हैं, वो भी सेम हमारे सिंधी समाज की है. और सिंधी समाज के लोग, जब भी हमारा बंटवारा हुआ था, जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो हमने यहाँ पर आकर जहां पर भी हमें बसाया गया था, जहां पर भी हम रह रहे थे, लेकिन जैसे ही नया डीपी प्लान आ रहा है, आड़ा खाड़ा हो रहा है, तो वो दुकानें 45 साल 50 साल कोई 55 साल जब से आए हैं, वहां की दुकानें हैं, उसको उखाड़ने का या तोड़ने का आदेश दिया गया था. उसके लिए वहां के आमदार किशोर पाटिल से बात हुई. उसी समय उन्होंने उनको आदेश दिया कि वहाँ के स्थानीय आमदार शिंदेगढ़ के ही हैं, उन्होंने उसी समय पप्पू कालानी साहब को, हमारी पूरी टीम को बोला आप आइए, यहाँ पर मीटिंग लीजिए और आप उनके साथ बैठ के निर्णय लीजिए कि क्या करना है. जैसा आप बोलेंगे, कहीं भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. ये शिवसेना पार्टी है जो सर्वधर्म सर्वभाव से चलती है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. और तीनों मामले में स्थगिति दी गई, और जब तक विषय पानी करके साहब के पास नहीं आता है, तभी तक कोई निर्णय नहीं होगा. और सभी को उनको बसाया जाएगा, उनके साथ न्याय किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया. उसी समय साहब ने बैठ के बात किया, और सचमुच ये इमेजिन था मेरे लिए. मैं कह नहीं सकता कि 1 घंटा साहब हमारे साथ बैठे. क्या काम है चौधरी साहब? 1 घंटा एकनाथ शिंदे साहब 1 घंटा अगर सामाजिक अपने शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कहीं के लिए भी बैठ के उसी समय बातें हैं, और पूरी टीम खड़ी है. इसका क्या करने का, अभी इसको फोन लगाइए, अभी बात करिए. मैं आपको बता रहा हूँ, एक विषय में कमलेश जी को याद होगा कि अधिकारी अमेरिका प्रवास पे था, अधिकारी, उन्होंने उनको मैसेज कन्वे किया भाई जैसे वो रीच में आएंगे मुझे पहले बात करना चाहिए. तो ऐसा निर्णय हमने कभी नहीं देखा है, ऐसा विकास का कार्य हमने कभी नहीं देखा है. ये हमारे लिए बहुत ही, मेरे शहर के लिए तो मैं यही कहूंगा कि बहुत ही काया पलट होने वाला है, और सभी समस्याएं दूर, जिस प्रकार कमलेश जी ने आपको सब चीजें पढ़ के बताई. हमारे लाडले खासदार
डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के साथ हमारे नेता पप्पू कलानी साहब के मार्गदर्शन में राजेंद्र चौधरी साहब के सहयोग और तमाम हमारे साथी नगरसेवकों के साथ सहयोग से हमारी कल वहाँ पर बैठक हुई। आरोग्य सभापति की जो जिम्मेदारी खासदार साहब और पप्पू कलानी साहब इन्होंने दी है, सविताताई तोरणे रगड़े, इनके माध्यम से उल्लासनगर की जो स्वास्थ्य हालात है, मध्यवर्ती रुग्णालयों को अगर हम देखें 1986 से जो मंजूरी आई है और 2002 से जो अप्रूवल है उसके अनुसार 200 बेडेड वो हॉस्पिटल है उल्लासनगर में। केवल उल्लासनगर के नहीं तो यहाँ से पूरे करजत तक, शाहपुर, मुरबाड से लेकर काफी दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आरोग्य व्यवस्था सक्षम न होने के कारण बहुत सारे रुग्ण अपनी जान गंवाते हैं या बहुत सारे लोगों को ठाणा या मुंबई रेफर होना पड़ता है। इसी मांग को लेकर आरोग्य सभापति सविताताई तोरणे रगड़े ने 400 बेडेड हॉस्पिटल की जब मांग रखी तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि वहां पर आरोग्य मंत्री को तुरंत वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब और खासदार साहब ने वहां पर सूचना दी, फोन किया और 20 तारीख को स्वयं यहाँ पर आरोग्य मंत्री खासदार साहब यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और जो हमारा मध्यवर्ती रुग्णालय है इसको 400 बेडेड होना चाहिए, उसके लिए पहल उठाई जा रही है। इसी के साथ साथ मेटरनिटी जो 4 नंबर में जो मेटरनिटी हॉस्पिटल है वहां पर 50 बेडेड वो मेटरनिटी हॉस्पिटल है, उसे 100 बेडेड करने के लिए भी वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए 20 तारीख को हमारे का दौरा करने वाले ये हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए दोनों अस्पताल का दौरा आरोग्य मंत्री और हमारे खासदार साहब करने वाले हैं। हमें खुशी है कि इस पर जल्द से जल्द और बहुत अच्छा सकारात्मक निर्णय आने जा रहा है। दूसरी बात, जिस पैनल से हम चुनकर आए हैं उस पैनल नंबर 12 में 2016 में जब फॉरेस्ट इलाके से जो पाइपलाइन डाली गई थी वहां से की लोक संख्या के अनुसार 15 MLD की मांग सरकार ने की थी, लेकिन MIDC से केवल 10 MLD पानी मंजूर हुआ था। बढ़ती आबादी, बढ़ती रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार पानी काफी कम बढ़ रहा था। उसी के कारण फॉलोअर लाइन है अशोकनगर, आनंद नगर, वडलगांव, रेणुका सोसाइटी, अशुर सोसाइटी और इसी के साथ साथ पैनल नंबर 11 में भी पानी की काफी कमी थी, लोगों को एक समय भी पानी नहीं मिलता था। तो जब नगर सेविका की तरफ से हमने 2 MLD पानी बढ़ाने की मांग की तो सचमुच मैं बता रहा हूं कि ऐसा निर्णय मैंने कभी नहीं देखा। कल उप मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं वहां के सीईओ से बात की, वहां हमारे मंत्री सामंत जी से बात की और आपको मुझे बता दो गर्व हो रहा है कि आज 3 बजे अतिरिक्त 1 MLD पानी हमें छोड़ा गया है और दूसरे MLD का पानी भी जल्द से जल्द आपूर्ति करने की आश्वासन मिला है। मतलब पैनल 11 और 12 को 1 MLD पानी आज से ही बढ़कर मिला है। जो हमारा पैनल नंबर 11 और 12 है उन्हें अब पानी की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं खासदार साहब का, उप मुख्यमंत्री साहब का, पप्पू कलानी साहब, चौधरी साहब और हमारे तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ऐसी सुविधाएं दी और हमारे शहरवासियों को ये आपने सौगात दी। हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के साथ और हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ एक शहर विकास के विषय पर बहुत ही अच्छी बैठक हुई, गहन चर्चा हुई। मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से हम लोगों को कहा है कि शहर की शिक्षा जो प्रणाली है उसमें जो हमारी पट संख्या घट रही है उसे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए 4 अच्छे विद्यालय बहुत जल्द बनेंगे, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए जब बात की गई तो तुरंत फोन करके 20 तारीख का समय लिया जिसमें हम 400 बेड की हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल जो है जहां पर कसारा से लेकर के करजत तक के लोग आते हैं वहां पर बनेगी। और जैसी हॉस्पिटल हमने एंटीलिया में दी है ऐसी एक हॉस्पिटल 5 नंबर में भी गरीब लोगों के लिए मुफ्त में देंगे। 100 करोड़ के रोड की फाइल आज सैंक्शन हुई है और 32 करोड़ के वर्क ऑर्डर आ चुके हैं, जो हम 2 दिन में 3 दिन में कभी भी 1 नंबर से 5 तक जो कुछ वार्डों में अलग अलग जगह पर 32 करोड़ के हमारे वर्क ऑर्डर आ चुके हैं, जो हमारे खासदार जी ने सैंक्शन किए हैं, उनके वर्क ऑर्डर मिल चुके हैं, हम काम शुरू कर रहे हैं। इंदिरा गांधी मार्केट का भी विषय हमने लिया हुआ है कि वहां पर भी एक अच्छा सुंदर मार्केट बनाएंगे ताकि जिन लोगों का रोड वाइंडिंग में दुकान गया उन्हें हम दे सकें। और हाउस फॉर गेस्ट हाउस पर्सन के लिए भी हमने 4 ऐसे प्लाट शहर के चारों प्रभाग समिति में हमें ऐसी सूचना देनी है जहां पर MMRDA के माध्यम से हम वहां पर बिल्डिंग बनाएंगे ताकि भविष्य में कभी भी अगर हमें रोड वाइंडिंग करनी पड़े या इस शहर का विकास करना पड़े तो किसी को भी हम उनका कुछ न कुछ जो हक है वो दे सकें। इस प्रकार बहुत सारे काम हमारे सभी सदस्यों ने आपको बताया। सबसे अच्छा एक बताया कि झोपड़पट्टियों में क्लस्टर डेवलपमेंट कैसे किया जाए ताकि हम झोपड़पट्टी मुक्त शहर कर सके। तो हमने 4 स्थान ऐसे सूचना किए हैं और उसकी भी बैठक 21 तारीख को लगाई गई है। दत्तवाड़ी उल्लासनगर एरिया में गोपाल डॉक्टर के इधर वहां की सर्वे भी चालू है। शांति नगर का जो क्षेत्र है वहां की भी सर्वे हम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द
इस शहर को सुंदर हरित शहर, गोल मैदान के बारे में भी हमारे सदस्यों ने बताया कि हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्स पार्किंग और बेसमेंट की पार्किंग भी ला रहे हैं, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है वो समाप्त होनी चाहिए। आने वाले दिनों में 2-2.5 वर्ष के अंदर इस शहर की काया पलट होगी, एक सुंदर शहर बनेगा और हम सब मिलकर के, हमारी पूरी टीम, हमारे खासदार जी के सहयोग से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से विकास के कार्य निरंतर कर रहे हैं। खासदार जी के कहने पे अभी रिसेंटली कारपोरेशन की तरफ से जीबी में एक प्रपोजल भेजा गया कि पर्यावरण को देखते हुए कि जो लोग अगर सोलर एनर्जी सिस्टम घर पे लगाते हैं या उनको 1% अतिरिक्त टैक्स में छूट दिया जाएगा, और अगर रेन हार्वेस्टिंग भी वो करते हैं तो 1% और अतिरिक्त उनको छूट दिया जाएगा, मतलब 2% की उनको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ये हमारे खासदार जी की खास पहल थी हमारे शहर के पर्यावरण को देखते हुए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। के ऊपर प्रोसीजर करने का प्लान बदलापुर में, अंबरनाथ, उल्लासनगर और बदलापुर के लिए बनाया जा रहा है। वो हम देखने गए थे, हमारे महापौर जी थे, महापौर मैडम थी, हम लोग साथ में थे, स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, और मुझे लगता है आप भी थे उधर। आपने देखा है कितना काम हुआ है, और वो जल्दी से जल्दी उन्होंने टाइम बॉन्ड भी दिया है, और बोला है कि आने वाले मशीनरी लगाए ना। कल उधर हम मीटिंग में थे, उधर नंदनवन में, वो जो आदमी हमको वहां पर मिला था, जो उधर का काम कर रहा है, सुपरवाइजर नायक, वो उधर ही था, और उन्होंने बताया कि अभी मशीनरी बिठाने का काम चालू है। मशीनरी आ चुकी है, नवंबर तक पूरा हो जाएगा। नवंबर तक उन्होंने टाइम बॉन्ड दिया है, और नवंबर तक पूरा हो जाएगा। नवंबर नहीं तो ये साल में दिसंबर के एंड में वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अच्छा, पानी 10-11 में पानी की योजनाएं शुरू करने का कोशिश किया था, वो प्राइवेट बेसिस पे करने की कोशिश की थी। तब हमारे लिए हमको लैंड की जरूरत थी। हमें उस वक्त, मेरे को लगता है महसूल मंत्री एकनाथ खड़से जी थे, उन्होंने वो लैंड हमको, फॉरेस्ट की लैंड थी उधर, वो रमाबाई टेकरी की इधर, वो लैंड हमको उन्होंने फ्री में दी थी। और अभी भी हमारे पास वो लैंड है, और अभी भी हमारा उधर से पानी लेने का हमारा खुद का सोर्स निर्माण करने की कोशिश चालू है। उल्लास नदी से। डॉक्टर 20 तारीख को हमारे मंत्री महोदय आ रहे हैं विजिट करने के लिए। आरोग्य के विषय में जो भी दिक्कतें होंगी उन सबको दूर किया जाएगा। नामदार हॉस्पिटल हमारा बन के तैयार हो गया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा है उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा संचालित, और हम बहुत जल्द सेंट्रल हॉस्पिटल को भी एक बहुत सुंदर बड़ा हॉस्पिटल 400 बेड का बनाने जा रहे हैं। जैसे एंटीना में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना है, वैसा ही एक हॉस्पिटल 5 नंबर में भी हम बना रहे हैं। आरोग्य की दृष्टि से इस शहर के किसी भी गरीब को कहीं पर भी पैसा न भरना पड़े और वो ठीक तरह से अपना उपचार कर सके, यह हमारी कोशिश रहेगी। 20 तारीख को 4 बजे हमारे मंत्री महोदय खासदार साहब आ रहे हैं, और हम जितनी भी वहाँ पर जो दिक्कतें हैं उन सबको उन्हें बताएंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनके जो भी डॉक्टर वहाँ पर काम करते हैं उनको अच्छी तरह से काम करने का मौका देना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी हमला होना नहीं चाहिए। ये हमारी सबकी भूमिका है, और आपकी भी वही भूमिका है। लेकिन सेंट्रल हॉस्पिटल जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल इधर है, अपने शहर में है, वो सरकार के माध्यम से उसका कामकाज चलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसकी देखरेख के नीचे वो काम चल रहा है। लेकिन उधर काम बराबर करते हैं क्या डॉक्टर लोग? वो भी एक सवाल हमारे मन में, हमारे लोगों के मन में, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। तो उन्होंने भी सेवा अच्छी तरह से देनी चाहिए, तो उसका सुरक्षा बरकरार रहेगी, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, और प्रोटेक्शन देने का काम हम और तुम ही करने वाले हैं। सध्या जे उल्हासनगर असेल, अंबरनाथ असेल, बदलापूर असेल, किंवा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका असेल, ठाणे महानगरपालिका असेल, भेवडी महानगरपालिका असेल, त्यांना आपल्याकडे 60 टेमकर एक प्रपोजल प्रोजेक्ट झालेला आहे। त्या माध्यमातून भेवडीला, ठाण्याला पाणी पुरवठा केला जातो, कल्याणला, आणि त्यांच्या सगळ्यांचे तिथे पंपिंग स्टेशन आहे नदीवर, आणि नदीचे जे 12वी धरणाचं पाणी नदीतून येतं, त्यातूनच आता MIDC आम्हाला पाणी देतं, आणि आम्ही त्याच नदीवर आमचं पाणी उचलण्याचा सोर्स निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। महासभेमध्ये सभात्याग केला होता भाजपने, आणि त्याचा बनवतो संपवला का खासदार साहेबांनी, की अजून पण बात काय होती? बीजेपीने का केला होता सभात्याग त्यांना माहिती, आम्हाला नाही माहिती। त्यांनी कारण सांगितले ना, तुम्ही विश्वासात घेत नाही म्हणून सभात्याग केलाय। मग आम्ही उत्तर दिलं ना महासभेमध्ये, आम्ही काय विश्वासात नाही घेतलं, त्यांनी जे आरोप केले त्याचं उत्तर मी तिथंच दिलं महासभेमध्ये।
की काय आम्ही चुकीचं बोललो किंवा आम्ही त्यांच्याशी काय वाईट वागलो किंवा त्यांना काय विश्वासात नाही घेतलं. एक फक्त अजेंडा काढताना आमच्या गटनेत्यांनी त्यांना सांगितलं नाही असं त्यांचं मत आहे. त्यानंतरही तुम्ही आमच्या बरोबर बैठकीला बसता. एक दिवस अगोदर महासभेच्या एक दिवस अगोदर अजेंड्यावर चर्चा करायला भारतीय जनता पक्षाचे मग प्रदीप रामचंद्रानी असतील, अध्यक्ष राजेश वद्रियाजी असतील, जमनू कुशवानी आमच्या तर्फे होते, लाल पंजाबी होते, शेड्यूल होते. ऐका ना, ज्या दिवशी त्यांनी सभात्याग केला ना त्याच दिवशी साहेबांना मेसेज आम्ही दिलेला आहे. आम्ही त्यांनी सभात्याग केल्याचा विषय काय आहे ते सगळं सांगितलेलं आहे. विकास झालाय केंद्रापासून महापालिकेपर्यंत तुम्ही सध्या एकत्र आहात आणि आज एक भाजपचा नेता इथं बसत नाही, बसलेला नाही. नाही, आता सध्या जे काय होतं ना ते आमच्या पक्षाच्या वतीनं होतं. पक्षाच्या लोकांना बोलून पक्षाच्या अंतर्गत बैठक होती आणि त्या बैठकीमध्ये सगळी चर्चा झाली आणि ती चर्चा झालेली तुम्हाला सांगावं म्हणून आजची बोलवलेली पत्रकार परिषद. ईव्ही बसचा काय विषय झाला? किती ईव्ही बस घेणार आहेत आपण? 30 ईव्ही बस जे आहे ते 100 बसेस आपल्या शहराला पाहिजे. त्याच्यातून 30 बस फर्स्ट फेज मध्ये ऑक्टोबर पर्यंत शहरात दाखल होतील आणि बस डिपोचं काम जे आहे अजमेराच्या बाजूला त्याचं पण काम चालू आहे. मग ते अंतिम टप्प्यात ऑक्टोबर पर्यंत आपले 30 बसेस शहरात येतील. पण त्या अंतर्गत शहरात असतील जसं अंबरनाथ बदलापूर नाही आउटसोर्स पण जातील. ते मुरबाड, बदलापूर, अंबरनाथ, न्यू मुंबई, ठाणे या सर्व शहरात या बसेस निघतील. हम लोग बार बार शहर में डेवलपमेंट का विषय जब लेते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते हैं. उसके पीछे कारण है कि कोई बड़ा बिल्डर या कोई बड़ा ऐसा जो सब बिल्डिंगों को या लोगों को साथ लेकर के कोई डेवलपमेंट करे नहीं मिल रहा है. तो इस वक्त खासदार जी ने क्लस्टर डेवलपमेंट MMRD के माध्यम से इसमें पैसा लगाने का काम जो करेगी MMRD करेगी. तो ऐसा एक 4 क्लस्टर हम उठा रहे हैं और 21 तारीख को हम 4 बजे 21 तारीख को हम थाना जाएंगे वहाँ का क्लस्टर डेवलपमेंट देखने के लिए. और बहुत जल्द MMRD अपनी लागत से यहाँ पर 4 क्लस्टर करेगी. जब 1-2 क्लस्टर में सफलता मिलेगी तो 15, 20, 25 डेंजरस बिल्डिंग को लेकर के वहाँ पर भी एक सुंदर बड़ा प्रोजेक्ट क्लस्टर डेवलपमेंट का किया जाएगा और शहर को सुंदर बनाया जाएगा. धन्यवाद. वही तो सपना है ना अभी सिंगापुर का बन रहा है. जनरली इस बार बारिश को लेके जो ये बारिश में कुछ बिल्डिंग गिरने का संभावना है इसको लेकर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.